नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी रीनेट आप जान लीजिए कि जो एग्ज़ाम आपका 26 अगस्त को होने वाला था हिंदी का, वह अब 27 अगस्त को रीशेड्यूल कर दिया गया है। वहाँ पे कारण का मेंशन निश्चित रूप से नहीं हुआ, लेकिन आपका जन्माष्टमी के चलते हो सकता है या फिर अन्य कारण भी हो सकते हैं उसके अलावा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। आइए देखते हैं 25+ क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। संभावना तो हो सकता है हूबहू प्रश्न ना पूछा जाए, लेकिन इसके आधार पे या फिर ऑप्शन के आधार पे या फिर इससे मिलता जुलता प्रश्न ज़रूर आ सकता है। ऑप्शन है अवधी, ब्रज, मैथिली और खड़ी बोली। तो इसका सही जवाब है मैथिली नहीं बोली जाती है। यह बिहार की है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली यह आपके उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पे आप निश्चित रूप से इसकी व्याख्या में देख सकते हैं। व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं काश से कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मतलब समय ज़्यादा लग जाएगा। आप इसको रोक के इस व्याख्या को पढ़ सकते हैं। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा उस व्याख्या को भी करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20, 14 सितंबर 1949। इसीलिए 14 सितंबर को आपको हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था 1949 में। इसी की वजह से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगले महीने में है ना, अगले महीने में 14 सितंबर को। अगला है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। अब व्याकरण से भी क्वेश्चन आते हैं, यह इजी क्वेश्चन में गिना जाता है। आप क से ग तक और भी जो आपके व्यंजन हैं और स्वर हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। छ ऑप्शन है, मतलब इजी है सीधे। क्या है इसका आंसर? तालव्य है। तालव्य, चा इया, तालव्य मतलब तालु। ये तो इजी है, या तो सबको पता होगा। यह तो हिंदी का ककहरा है। बाकी आप यहाँ पे रोक के देख सकते हैं कि तालु से कौन है, मूर्धा से कौन है, दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालु दोनों मिला के कंठ मूर्धा कौन है, कंठ ओष्ठ कौन है, तालु मूर्धा, दंत मूर्धा, अनुनासिक, नासिक, नासिक के दंत तालव्य। अंतस्थ व्यंजन में य रला हुआ आता है, उसमें व्यंजन में स तीनों प्रकार श और ह आते हैं। अर्ध स्वर में य और वह, पार्श्विक में ल, लुंठित और प्रकंपित में आर मतलब र आता है। अगला है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ईसा लखा, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो पुरानी हिंदी का नामकरण किसने दिया, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है। और इन्होंने किसको पुरानी हिंदी कहा, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया था। अगला है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। ऑप्शन है बौद्ध सिद्ध के, जैन मुनि, संत कवि या फिर रासक परंपरा के कवियों को। सही जवाब है बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम दिया गया है। अगला है, कौन सी कृति जायसी की है। मधुमालती, मृगावती, कन्हावत या फिर अनुराग बांसुरी। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी की है वह ऑप्शन नंबर सी में कन्हावत है। इसके अलावा मृगावती कुतबन का है, मधुमालती मंझन का है। मृगावती कुतुबन का है, मंझन का मधुमालती है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद का है। सन भी आप देख सकते हैं, मृगावती 1503, मधुमालती 1545 और अनुराग बांसुरी 1764। अगला है 7वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, गणपति चंद्रगुप्त या फिर मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में 3 लोग हैं, इसको हमने बताया था SSG, श्याम बिहारी, सुख बिहारी और गणेश बिहारी, 3 भाई हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। कहा है। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। चारण काल डॉक्टर गिरिरासन ने कहा है। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आधार काल किसने कहा है, सुमन राजे ने। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। अंधकाल कवि कपिल कुलश्रेष्ठ। आधार काल मोहन अवस्थी। संक्रमण या प्रवर्तन काल राम खिलौन पांडे। वीरगाथा काल शुक्ल जी का हैं। शुक्ल जी का तो याद होगा। जो समय माने हैं वो 993 से 1318 ईस्वी। अगला है, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो सही जवाब है द्वैतवाद के जो संस्थापक है मध्वाचार्य हैं। यहाँ पे देख लेते हैं
सभी के इम्पोर्टेंट जो संप्रदाय हैं प्रवर्तक और दर्शन क्या है उनका, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं और राम जी विशिष्ट हैं, इसीलिए उनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद है। बाकी ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, इनका जो है अभी हमने देखा द्वैतवाद है। रुद्र के विष्णु स्वामी है, जानते ही हैं रुद्र वो धारण करते हैं और इनका है विष्णु भी क्या है पानी में रहते हैं, तो शुद्धाद्वैतवाद है, शुद्ध है। सनक आदि संप्रदाय निम्बर्काचार्य का है और यह द्वैतवाद है, यानी द्वैत और अद्वैत दोनों। रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य भी हैं, विष्णु स्वामी भी है और इनका तो एक ही रहेगा शुद्धाद्वैतवाद। अगला है तुलसीराम की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। ऑप्शन है रामलला, तुलसीदास जो है ना, रामलला नहचू, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक या फिर रामाज्ञा प्रश्नावली। तो रामाज्ञा प्रश्नावली जो है उसका संबंध ज्योतिष से है। सबका देख लेते हैं यहाँ पे। रामलला नहचू संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर और भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। जानकी मंगल भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन है। हनुमान बाहुक जानकी मंगल में राम सीता का विवाह है, ठीक है। मंगल चीज़ होता है तो शादी के समय क्या होता है, मांगलिक कार्य होते हैं। हनुमान बाहुक, बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई है। रामाज्ञा प्रश्न यह ज्योतिष से संबंधित है। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, कौन से रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति बद्ध कवियों को यहाँ पे हमें जरूर देख के जाना है रीतिकाल से। तो रीति सिद्ध कवि कौन है, ऑप्शन है देव, बिहारी, मतीराम और पद्माकर। तो इसमें बिहारी जो है वह रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवियों में आपके रीति सिद्ध में आपके बिहारी हैं, बिहारी ही मुख्य रूप से नाम आता है। रीतिबद्ध कवियों में आपका केशव, चिंतामणि, देव, मतीराम, पद्माकर, जसवंत सिंह सेनापति हैं। रीतिबद्ध में सब बधे हुए हैं। और रीति मुक्त में आपके रीति मुक्त हमेशा मतलब यही आता है, आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव। और बिहारी को आप रीति सिद्ध कर लीजिए, रीति मुक्त कर लीजिए। जो बचे केशव, चिंतामणि ये सब आपके रीतिबद्ध हैं। अगला क्वेश्चन 11 है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन या फिर राधाकृष्ण दास। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट है हिंदी प्रदीप के संपादक। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। कवि वचन सुधार और हरिश्चंद्र मैगजीन, बालबोधिनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आनंद कादम्बनी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। नागरी नीरद के भी बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। सरस्वती के चिंतामणि घोष। अगला क्वेश्चन है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है निराला, रामधारी सिंह दिनकर, निराला, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। तो सही जवाब है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जयशंकर प्रसाद की रचना है। जूही की कली निराला का है 1916 का। दिल्ली दिनकर का है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान का है। अगला है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। किसकी पंक्ति है। बालकृष्ण शर्मा, नवीन की। तो यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है। रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी सभी आपके राष्ट्र कवि हैं, मतलब कि राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है बालकृष्ण शर्मा, नवीन। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं विभिन्न लोगों के पंक्तियाँ, विभिन्न लेखकों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। 14वां है, इनमें कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है। मतलब 3 लोग हैं, 1 लोग नहीं है। तो ऑप्शन जो सही जवाब है केदारनाथ सिंह नकेनवादी नहीं है। न के न मतलब न से फिर के से फिर न से 3 लोग हैं। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो न के न पहला अक्षर सबका ले लिया गया है। नलिन बिलोचन शर्मा के न, केसरी कुमार का क के और नरेश का न, इसी से बना है नकेनवाद। इसका स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 ईस्वी में यह शुरुआत माना जाता है। आगे है तीनों बिहार के हैं। कौन कौन। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। अगला है, हरिजन गाथा किसकी रचना है। धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जागुड़ी, आलोक धनमा। तो इसका सही जवाब है हरिजन गाथा किसका है, नागार्जुन का है। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जागुड़ी। दुनिया रोज बनती है 1998 का आलोक धनवा का है। मोचीराम सुदामा पंडे धूमिल का है। अगला है, इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है। विजन, आवा, जिंदगी नामा, चित कोबरा। तो जिंदगी नामा उपन्यास आपका पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित है।
यह आपका कृष्णा सोबती का है, नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, 1979 की रचना है। बिजन मैत्री पुष्पा का है, सन 2002 का। आवा चित्रा मुदगल का है, 1999 का। चितकोबरा मृदुला गर्ग का है, 1979 का ही है, जिस सन का जिंदगी नामा है। अगला है 17वां, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो सही जवाब है अजय शुक्ला का नाटक है ताजमहल का टेंडर। ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला का। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का। सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह का। कहे ईसा सुने मूसा 1984 की विभू कुमार की रचना है। अगला है अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन भट्टनायक, विश्वनाथ भट्ट लोलट या फिर शंकुक। तो अनुमतिवाद किसका है? शंकुक का है। अनुमति देने में कोई भी शंका मत करो, या आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। बाकी देखते हैं अलग अलग आचार्यों का कौन सा वाद है। अनुमतिवाद शंकुक का है, दर्शन न्याय दर्शन है। भुक्ति या फिर भोगवाद भट्टनायक का है, सांख्य दर्शन। उत्पत्ति या आरोपवाद भट्ट लोलट का है, मीमांसा दर्शन। अभिव्यक्ति अभिनव गुप्त का है, शैव दर्शन है। रस सिद्धांत भरत मुनि का है। साधारणीकरण भट्टनायक का है, और भट्टनायक का ही भोग और भुक्तिवाद भी है। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का है। ध्वनि आनंदवर्धन, साधारणीकरण भट्टनायक, भुक्ति भोगवाद यह भी भट्टनायक। अभिव्यक्ति अभिनव गुप्त। उत्पत्ति या आरोप भट्ट लोलट। अनुमति शंकुक का, और रस सिद्धांत भरत मुनि का। अगला है अलंकारों की काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? तो यह माना है आचार्य दंडी ने। आचार्य दंडी ने। अगला है भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो ऑप्शन आपका है मधुसूदन सरस्वती, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य और रूप गोस्वामी। सही जवाब है रूप गोस्वामी भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। अगला है रचनाओं का अनुक्रम बताना है। कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज, प्रिय प्रवास। तो ऑप्शन नंबर 1 इसी क्रम से है, जो पहले प्रकाशित हुआ और जो बाद में प्रकाशित हुआ। पहले से प्रकाशित है उसको बाद में प्रकाशित, पहले वाले को पहले, बाद वाले को बाद में लिखना था। कीर्तिलता विद्यापति का 14वीं शताब्दी का है। रामचरितमानस तुलसीदास 1574। रसराज मतीराम का है 1663 का। प्रिय प्रवास हरिऔध का 1914 का है। अगला है निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है पूर्वग्रह, कथादेश, मतवाला और हिंदुस्तान। जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। पहले मतवाला आएगा, फिर हिंदुस्तान, उसके बाद पूर्वग्रह, फिर कथादेश। मतवाला 1923 का, संपादक महादेव प्रसाद सेठ। हिंदुस्तान 1936 का, संपादक शशि शेखर। पूर्वग्रह 1974, संपादक अशोक वाजपेयी। कथादेश 1997 हरिनारायण का है, इसीलिए इसी क्रम में आएगा। पहले आपका मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वग्रह और कथादेश। अगला है कौन कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? मतलब कौन पहले प्रकाशित हुआ, कौन बाद में, तो उस ऑप्शन के हिसाब से कौन सही है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। उसने कहा था, फिर शरणागत, फिर तीसरी कसम और लास्ट में तिरीच। उसने कहा था गुलेरी का है 1915 का। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा का 1955 का। तीसरी कसम रेणु का 1956 का। तिरीच उदय प्रकाश का 1989 का है। अगला क्वेश्चन है निबंधों का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन है चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छाह और रस आखेटक। और ऑप्शन नंबर 1 सही भी है। चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छाह, रस आखेटक। देखिए चिंतामणि भाग 1 शुक्ल के द्वारा है, 1939 की रचना। इसमें मतलब प्रकाशन वर्ष है। अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1948 का। चितवन की छाह विद्यानिवास मिश्र का 1953 का। रस आखेटक कुबेरनाथ राय का है 1970 का। सभी के सभी लेखक यहाँ पे नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। रस आखेटक कुबेरनाथ राय। इसके बाद है आपका निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन अस्तित्ववाद, संरचनावाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद। पहले संरचना, फिर यथार्थ, फिर अस्तित्व, फिर मनोविश्लेषणवाद। संरचनावाद बीको इसके प्रवर्तक हैं 1725 का। यथार्थवाद के कई लोग हैं, वालजाक फ्रांस के, जॉर्ज एलियट ब्रिटेन, हावेल अमेरिका के 19वीं शताब्दी का। अस्तित्ववाद के किर्केगार्ड और पास्कल हैं 1813। मनोविश्लेषणवाद का आपके सिगमंड फ्रायड हैं, या फिर इसे मनोविश्लेषणवाद को फ्रायडवाद भी कहा जाता है, या 1856 के आसपास का है। अगला है
इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। रेखाएं बोल उठी, अतीत के चलचित्र, जिंदगी मुस्काई, मील का पत्थर। इधर है महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, श्रीलाल शुक्ल, कन्हैया मिश्र, प्रभाकर। तो देखिए यहाँ पे रेखाएं बोल उठी, आपके रचनाकार देवेंद्र सत्यार्थी है और यह रेखा चित्र है 1949 का। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का, यह भी रेखा चित्र है 1941 का। जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है। मील का पत्थर राम कुमार वर्मा का है। अगली शताब्दी का शहर श्रीलाल शुक्ल का है, निबंध संग्रह है 1996 का। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन मतलब हो चुका है, ठीक। आखिरी क्वेश्चन आपका हो चुका है। यहाँ पे हमने देख लिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 प्लस, यानी हम लोग लगभग 29 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आपको कैसा लगा यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? भले ही यह क्वेश्चन हूबहू ना पूछा जाए, लेकिन घुमा फिरा कर यह क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ऑप्शन में हो या फिर उसका एक ऑप्शन हो। तो यह बेसिक तो वहीं रहता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। तो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कमेंट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपका कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।